अच्छा, जब हम कहने लगे सिरिंगोमिलिया, सिरिंगोमिलिया में कुछ ख़ास नहीं है। इसमें एक पहली बात याद रख लेनी है कि सिरिंगोमिलिया में डेवलपमेंटल, ये सिरिंगोमिलिया एक डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी है जिसमें सेंट्रल कैनाल सही से नहीं बनेगी। ठीक है, हमारे पास सेंट्रल कैनाल की हो जाती है कैविटेशन, कैविटी एक्सपैंड हो जाएगी, या फिर ग्लायोसिस, क्या होती है ग्लायोलिसिस। ग्लायोलिसिस क्या होती है? फाइब्रस प्रोलिफरेशन, मतलब इसकी ये फाइब्रोस हो जाए। तो ये देखो यूँ करके हम कहते हैं कि इस तरह करके सेंट्रल कैनाल अफेक्ट होगी, यूँ करके। ठीक है, ऐसे सेंट्रल कैनाल अफेक्ट हो गई, ये मतलब सेंट्रल एरिया इसका अफेक्ट होता है। अब इसमें हमने क्या बताओगे कि अब हमें पता है कि लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स तो इसके इंटैक्ट होते हैं, बट ये ना लाजमी नहीं है कि इसमें इंटैक्ट हो, क्योंकि सिरिंगोमिलिया एक ऐसी नॉर्मेलिटी है कि आप कहो कि ये प्रोग्रेसिव है वक्त के साथ साथ। अगर ये डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी थी तो हो सकता है कि आफ्टर लाइक 10 ईयर्स ऑफ एज तक कोई ऐसा मसला ना हो। अच्छा, इसमें क्या होता है कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको एक्सीडेंटल बर्निंग हो रही है फिंगर्स में, तो हम कहते हैं कि उस टाइम तक शायद उसका इतना बड़ा मसला नहीं हो, लेकिन लेटर ये लीजन एक्सपैंड करता है चारों साइड्स पे, ऐसे इसकी एक्सपेंशन होती है। जब ये लीजन एक्सपैंड करेगा तो ये फर्दर एरियाज को कवर करता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि पेन टेम्परेचर सेंसेशन, पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशंस इन डर्माटोम्स। अभी डर्माटोमल पेन होगा, उसको ना यूँ इचिंग होगी, शॉ लाइक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बर्निंग सेंसेशंस होंगी, फिंगर्स में दर्द होगा, या स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड में पेन होगा, क्योंकि जो लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट वो यहाँ से क्रॉस करते हैं, लेकिन क्योंकि ये लीजन सिर्फ यहाँ तक कन्फाइंड है तो डर्माटोमल पेन है, इसमें कोई बड़ा पेन नहीं है। इसी तरह लैटरल एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट यहाँ से यहाँ जाते थे, यहाँ से यहाँ जाते थे, तो हम अगर ये वाला एरिया इन्वॉल्व है तो हम कहते हैं कि स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड इन्वॉल्व होंगे, उनकी पैरालिसिस होगी। लोअर मोटर टाइप इस लीजन पे, बिलो इसके अपर मोटर टाइप स्पैस्टिक, और वो भी बहुत स्मॉल मसल्स के ऑफ हैंड पे होगी। ठीक है, लेकिन अगर ये लीजन वक्त के साथ और एक्सपैंड किया तो फिर और मसल्स ग्रुप को भी इन्वॉल्व करता जाएगा साथ साथ। इसी तरह हमारे पास टेक्टाइल डिस्क वगैरह सारे तो प्रिजर्व रहेंगे क्योंकि वो पीछे से जा रहे हैं, लेकिन अगर इन केस ये फर्दर एक्सपैंड करके वहाँ चला गया तो ये उसको भी इन्वॉल्व कर लेगा। इसी तरह हॉर्नर सिंड्रोम होता है सिरिंगोमिलिया में, हॉर्नर सिंड्रोम होगा। हॉर्नर सिंड्रोम का क्या मतलब होगा है कि जो डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स होते हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, दे डिसेंड विद द रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो अगर इसने एक्सपैंड कर, और ये भी देखो आर्बिट्रेरी सी बात है, अगर वो हॉर्नर सिंड्रोम भी तब होगा कि जब ये लीजन एक्सपैंड करके और लैटरली जा चुका होगा, रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करेगा, तो उसमें ऑटोनॉमिक फाइबर्स भी होते हैं, तो वो हॉर्नर सिंड्रोम कॉज कर देगा। तो ये होता है सिरिंगोमिलिया। इसके अलावा पोलियोमिलाइटिस में हमने इतना याद रखना है कि एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज डैमेज एंड मोर ऑफन द लेग मसल्स आर इन्वॉल्व्ड। दैट्स ऑल। अमायोट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस में हमने याद रखना है कि एंटीरियर कॉलम एज वेल एज द लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड एंटीरियर ग्रे हॉर्न, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अमायोट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, उसमें कोई ऐसी और फाइंडिंग नहीं है। तो दैट वाज ऑल फॉर द क्लिनिकल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। थैंक यू।